हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग यहाँ परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रतिशत में कल हमने आय और व्यय पे क्वेश्चन किए थे जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। उसी के आगे क्रम में हम लोग फिर जा रहे करने आपका आय व्यय पे ही क्वेश्चन है, लेकिन उससे थोड़ा सा क्वेश्चन की जो टाइप है अलग है। फिर भी हम लोग उसको समझते हैं। कल के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे जो कि आपको मैंने समझाया था, आप उस वीडियो को देखे होंगे। हम लोग आज फिर पढ़ने जा रहे हैं आय व्यय पे, लेकिन जो उससे थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन सेट है वाला, ठीक है। जो कि हर क्वेश्चन लगभग पेपर के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आओ हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आओ पहला समझते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है, जो पहला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे कह रहा है आपका यहाँ पे नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, ठीक है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी आय कितनी है। मेरी बात तो समझना है। यहाँ पे आपका जो नीलम एक लड़की मतलब कोई महिला है, नीलम अपने कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मद पर खर्चा करती है, फिर उसको बचाती है। मेरी बात को समझना, हम लोग कुछ नहीं करते। मान लो उसकी जो आय है, देखना थोड़ा सा आपको देखना बड़ा लिखते हैं यहाँ पे। जो आप इसकी आय है, आय हम मान लेते हैं कितना है, अपने आप में 100% है। आय कितनी होगी, 100%। अब यहां पे देखना, आपको पता है 100% कमाती है। आप वहां पे कह रहे हो वो 20% मकान किराए पे खर्चा करते। देखना, अगर 100 कमा रही है आपका, तो यहाँ पे 20% मकान किराए पे खर्चा कर रही है, तो बचत कितना कर रही है, 80% का। 80/100, 100 का आपका 20% खर्चा कर दी तो बचा कितना आपका 80, ठीक है। यहां पे समझ पा रहे बात ना। या तो एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बड़ा करके विस्तार कर देने। देखना यहाँ पे मान लो 100 उसकी आय है, 100 आय है या 100%, 100 आय है, 20 खर्चा करती है, तो 20 खर्चा करेगी तो 100 माइनस 20/100। जो खर्चा करेगी घटा देंगे। ये इतना खर्चा की इतना उसके पास बचा, इतने का कह रहा वो 70% इसमें क्या करती है, 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। 70% घरेलू मद पे खर्चा करेगी तो उसका बचे कितना, आप यहां पे देखेंगे 100 माइनस 70 बटे कितना 100। अब उसके पास बचा कितना है, 3600 रुपए। कितना बचा है आपका, 3600 दिया है। यहां पे देखना, ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 80/100 गुणे इंटू रहेगा, इंटू 30/100 बराबर आपका 3600। 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 8 3 24। आपका देखना 24 शो कर रहा है 3600 को। एक रेशियो मान लो इसको, चाहे आप प्रतिशत मान लेना, बात एक ही है। ये हो गया आपका, तो 24 आप काट तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। ये काटेंगे कितना आएगा, एक रेशियो बराबर आएगा आपका 150। कितना आएगा, एक रेशियो बराबर आपका आ जाएगा 150। आय कितना है इसका, 100%। आय कितना है, 100%, तो 100 रेशियो बराबर आपका हो जाएगा 150 गुणे 100। ये कितना आ जाएगा आपका 15,000 रुपये आ जाएगा। उसकी आय कितना है, 15,000 रुपए। वो कितना कमाता है, वो आपका 15,000 रुपए कमाता है। देखना, आय हमने 100 रेशियो मान लिया था, 100 रेशियो, इसको चाहे रेशियो मान के लो, तो हमने इसको क्या किया, जब जितना खर्चा करेगी उसको निकाल के बचत निकालने। देखना यहाँ पे समझना, 100 आपका 100 रुपया मान लो कमाती है, 20 खर्चा करेगी तो 80 बचेगा। अब ये इतना पैसा उसके पास बचा, अब इतने का वो 70% खर्चा करेगी, कितना बचेगा 30। इसका 30% 3600 के बराबर है। 1% का एक रेशियो का मान निकाल लिया, एक रेशियो का मान आ गया कितना आपका 150, तो आपका पूरा आय कितना था 100 रेशियो बराबर हो जाएगा कितना आपका 15,000 रुपए हो जाएगा। किसी को कहीं डाउट हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखना अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया है, इसको रफ करते हैं, देखना समझना। और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया है, जो कितना बढ़िया क्वेश्चन, कुछ है नहीं, क्वेश्चन को समझना है। कह रहा है एक व्यक्ति जो है, यहाँ पे आपको केवल आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को फिर करना है। कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने तक खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिया। यदि उसके पास 1400 रुपए बचे हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना है।
अब देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, परिवहन पर किया गया खर्च पूछा है। पहले तो हम उसकी आय निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, उसकी आय निकालेंगे। देखना आय निकालते ना, आय उसका अपने आप पे कितना होगा 100 रेशियो। हम लोग मान लेते हैं आय कितना है, आय इसका हो जाएगा 100 रेशियो। समझना यहाँ पे, देखना क्वेश्चन समझना। आप चाहे एक्स मान लो चाहे 100 रेशियो मान लो। आय हम लोग चलो एक्स मान लेते इस बार, एक्स रुपए कितना है एक्स, ये एक्स है, यक्स कमाता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इसका आपका कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है उसके पास कुछ धनराशि ना, वह 20% किस पे खर्चा किया, आपको कुछ खरीदे वस्तु खरीदे ना, एक वस्तु खरीदने पर, तो बचा कितना 80/100 बचा। फिर ये क्या किया, 5% परिवहन पे खर्चा किया, तो 5% खर्चा बचे कितना 95/100। जो आपका खर्चा करा उसको घटा देंगे हम, जो खर्चा करेंगे क्या करेंगे हम घटा देंगे। समझना मेरी बात यहाँ पे। फिर आपका इतना होगा, फिर दान किया उस पैसे का 120 रुपया दान किया। ये सब करने के बाद उसके पास कितना बचा है, 1400 रुपए यहाँ पे दिया है। अब देखना पहले आय निकालते हैं, ये आपका 0 से 0 कट गया। अब देखना यहाँ पे समझिए मेरी बात को, हम काटेंगे 5 से, 5 एक 5 और 5 9 45, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 चौक 8, ये हो गया। ये हो जाएगा x बराबर गुणे आपका 19 चौक 76, कितना जाएगा 19 चौक 76। समझा, ये हो जाएगा आपका गुणे 76 और फिर हो जाएगा बटे आपका कितना 100 माइनस 120, ये बराबर 1400। समझा, ये आपका 76x हो जाएगा, 76x माइनस कितना आपका 00 गुणा हो जाएगा ना ये, और बटे कितने 12000 हो जाएगा, हो जाएगा बटे 100 बराबर कितना 14। ये इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 76x बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये उधर जाएगा पहले गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1440 प्लस हो जाएगा कितना 12, ये हो जाएगा। अब देखना 76x बराबर ये जोड़ेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका कितना 1 2 3 1 2 3 0, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2 और ये 5 और ये हो जाएगा कितना आपका 1 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 76 दूना 192, ये x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा। x बराबर सॉल्व कर लेंगे ना बेसिस का, x बराबर 2000 आ गया। अब मेरी बात को समझना, वो पूछा परिवहन खर्च, क्या पूछा है परिवहन खर्च। अब देखते हैं परिवहन खर्च निकालते हैं यहाँ पे हम लोग, परिवहन खर्च, परिवहन क्या बोला है परिवहन पर। अब देखना आपका यहाँ पे 2000 रुपया अगर आय है, उसका 80% मतलब 20% खर्चा करा वस्तु पे, बचा 80%, फिर ये जो बचा इसका 5% वो क्या कर रहा है आपका परिवहन पे, इसका 5% ना 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया 8 पंचे 40, 40 दूना 80 रुपया, कितना आ जाएगा आपका 80 रुपया परिवहन खर्च आ जाएगा। बात समझ में आपको आ गया होगा। इसको अगर नहीं समझ में आया, हम एक बार फिर से देखो रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, समझना क्वेश्चन में क्या कहा है। हमने मान लिया आय कितना है x रुपए है, x का 20% खर्चा किया, बचा कितना 80%, और फिर उसका 80 जो बचा है उसका 5% परिवहन पे खर्च किया, बचा 95%, और 95% जो बचा इतना रुपए उसमें से 120 रुपया दान दे दिया। अब ये सब करने के बाद जो पैसा बचा 1400 बचा है, हमने इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद x का मान 2000 आ जाएगा। सॉल्व तो आप कर लोगे ना, यहाँ पे गुणा करके देख लेना, सॉल्व हो जाएगा ना। अब देखना 2000 आया, ये 2000 रुपया उसकी आय आ गई, क्या आ गई 2000 उसकी आय आ गई। 2000 का 20% एक वस्तु पे खर्चा करता है, तो जब 2000 का 20% मतलब 80% बचता होगा, तो 20% जो खर्चा कर दिया उसको हटा दो, तो 2000 का 80% निकालेंगे, तो 2000 का 80% उसका उसके पास बचा, उस 80% जो बचा उसका 5% परिवहन पे है, तो 2000 का 80% निकालेंगे, उसके बाद उसका 5% हमने इकट्ठा निकाल लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, ये समझ में आया स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं समझाता हूं यहाँ पे, हो गया ना। अब देखना यहाँ पे हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, देखना 2000 रुपए का 80% पहले निकाल लोगे, 80/100, ये कट गया, ये कट गया, 8 दूनी 16, कितना आ गया आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 1600। 1600 का 5% निकालोगे, यही परिवहन तो है, 5 एक कट गया, और 16 पंचे 80 रुपया तब भी आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आओ समझते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन अगला है, समझना एक तरफ करिए इसको, देखना देखना अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है, उसको देखना अपने उसमें। देखना अगला दिया क्या है,
एक अधिकारी के वेतन में 10% देखना, एक अधिकारी वेतन अपने वेतन में से 10% घर के किराए के रूप में कट जाता है उसका, मतलब जो वेतन है उसका 10% किराए के रूप में कट जाता है। फिर कह रहा आपका यहाँ पे शेष का 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है या खर्च होता है, और शेष वेतन का 10% का कपड़े पर खर्च कर देता है, ठीक है। और सब खर्चों के बाद उसके पास 1377 रुपया बचे हैं, तो उसका कुल वेतन कितना होगा। अब मेरी बात समझने, एक अधिकारी है, उसका वेतन जो पाता है 10% आपका उसका किराया कट जाता है मकान का, फिर वो क्या करता है अपने बच्चों की शिक्षा पर कितना 15% शिक्षा पे और 10% कपड़े पे खर्च करने के बाद भी उसके पास 1377 रुपया बचता है। उसकी आय बताना है, एक लाइन क्वेश्चन है, देखना हम मान लेते हैं आय कितना है, यक्स है, माना आय कितना है, यक्स है, आय कितना है, यक्स है, यक्स रुपये उसकी आय है, यक्स कमाता है, ठीक है। अब इसका 10% मकान किराए पे खर्चा हुआ तो बचा कितना, 90/100 ये बचा ना। इसके बाद यहाँ पे देखना फिर कितना खर्चा किया उन्होंने, वो 15% आपका शिक्षा पे बचा कितना, 85/100। फिर ये क्या किया, 10% आपका कपड़े पे खर्चा किया तो बचा कितना, 90/100। अब उसके पास कुल बचा कितना, 1377 रुपए। यहाँ पे देखना 1 2 कट गया, यहाँ पे काटेंगे आप 5 से, 5 1 5 5 7 35 और 20 पंचे 100, ये हो गया। अब इनका गुणा करेंगे एक्स का, देखना यहाँ पे यक्स गुणे आपका 17 9 153 गुणे 9 बटे आपका ये गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2000 बराबर आपका 1337, कितना आ जाएगा 1377, सॉरी 1377। अब इसको काटो, देखो 9 से कटेगा क्या, 9 से कटना चाहिए, ये देखना 9 1 9 9 1 9 बचा कितना 4, ठीक है, हुआ कितना 37, 9 4 36 बचा कितना आपका यहाँ पे आपका 37 हुआ 36 1 17 से कटेगा क्या, देखना 9 1 9 बचा 4 47 हुआ था, सॉरी 9 1 9 बचा 4, यहाँ पे हुआ 47, 9 5 45 और 9 3 27, ये 153 से कट गया, ये हो जाएगा यक्स बराबर कितना आपका 2000 रुपए। आपका यक्स का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका दिया था कितना, यहाँ पे आय कितना आ जाएगा 2000, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ये आप कर सकते हो, काटना थोड़ा सा आप खुद काट सकते हो, नहीं काट पा रहे हो तो यहाँ पे हम अपने इस क्वेश्चन के आप उसको देख सकते हो कई बार, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं और तरीकों से क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये सबसे आपका बेस्ट तरीका होता है, इससे आप करोगे तो आप कभी भी फंसोगे नहीं, ठीक है। आपको समझ में 100% आ रहा होगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको आप फिर से एक बार देख लेंगे, ये चीज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बस करते हैं अगले क्वेश्चन बढ़ते, देखना अगला क्वेश्चन, समझना मेरी बात को, यहाँ पे इसको रब करते देखना। डेटा क्वेश्चन तुम बताने जा रहे हैं, आपको समझना क्वेश्चन कैसे है। अगला क्वेश्चन आपका दिया क्या है, थोड़ा टाइप अलग देखना। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग पेट्रोल खर्च करता है और शेष भाग आय का 1/3 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास शेष अभी भी आपका 1000 रुपए शेष हो तो उसकी आय बताइए, ठीक है। अब बताओ क्या बताना है उसकी, कह रहा अब तो उसके व्यक्ति की कुल आय बताइए, देखना वो कमाता कितना है ये बताना है, कहने का मतलब इसका है। देखना आपको समझना, उसकी मैंने माना आय जो है कितना है, 1 है, आय कितना है, हम 1 मान ले, एक्स मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, 1 है ना, या एक्स मान लो, चलो यक्स मान लो। अब वो देखना यक्स का आपका खर्चा कितना करता है, पहले आपका 2/3, तो आपका 1 माइनस 2/3 खर्चा करता है 2/3, या ऐसे समझिए मेरी बात को, यक्स हो गया ऐसे समझो, यक्स का कितना यहाँ पे देखना 2/3 खर्चा करता है, मतलब 3 था, 2 खर्चा किया, बचा कितना 1/3 बचा, समझना। उसके 2/3 खर्चा करता है, 2/3 का मतलब हो गया उसके पास कोई चीज 3 थी, 2 खर्चा किया, बचा कितना 1, तो 1/3 उसके पास बचा। फिर आगे का जो खर्च दिया है ये कह रहा है 1/3 भाग खर्च करता है, 1/3 भाग का मतलब 1 भाग, उसके पास 3 भाग था, 1 भाग खर्चा किया तो बचे कितना 2/3, तो आपका बचेगा 2/3। ये समझ पा रहे कहां से आ रहा है ना, और बराबर आप कितना हो जाएगा
1000 हो जाएगा। ये लाइन किसको समझ में है? नहीं आई, इसको समझना। जो देखना पहले 2/3 दिया है खर्चा करता है, 1/3 बचता है। आगे बोला 1/3 खर्चा करता है, 2/3 बचता है। आप इसको किसी को डाउट है तो पूछो, अगर कहीं किसी को ना समझ में आए। हम इसको ऐसे भी कर सकते समझने, इसे एक लाइन बना देता हूं। यक्स बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस 2/3, फिर आपका 1 माइनस 1/3 बराबर 1000। तब भी देखो ये लाइन फिर आ जाएगा, देखना यक्स 3 के अंदर 3 में से 2 गया, कितना आपका 1/3 गुणे यहाँ पे 3 के अंदर 3 1 गया, कितना 2/3 बराबर कितना 1000, यहाँ 1000 रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2x 3 त्रिका 9 बराबर आपका यक्स 1000। ये काटेंगे, यहाँ पे आएगा 500, 9 बचे 45, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4500 रुपए। आय उसकी कितनी आ जाएगी आपकी 4500 रुपए आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझना था। कितना आ जाएगा आपका x मान 4500 रुपए आ जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछो, कर लेंगे ना, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े, इसकी साइड ले लो आप। हो गया, और करते हैं। देखना हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा दिया था, अगला क्वेश्चन को समझना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखना अगला क्वेश्चन आपका दिया क्या है, कह रहा यहाँ पे अविनाश अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर योम, ठीक है, तत्पश्चात मतलब उसके बाद शेष भाग का 3/4 भाग 2 अन्य मदों पर खर्च करता है। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद 180 रुपए का यहाँ पे क्या कह रहा हुआ बचत करता है। तो उसकी मासिक आय बताइए। कुछ नहीं करना है, मासिक आय हम मान लेते हैं कितना है, मासिक आय आप मान लेते हैं, मासिक आय यक्स है। अब समझना, यक्स का वो जो खर्च करता है उसको हटा के बचत निकालेंगे। हमको देखना कह रहा आपका 2/5 भाग खर्च करता है, 2/5 यहाँ पे समझना, 2/5 का मतलब आपका 5 भाग में से 2 भाग खर्च किया, बचा कितना आपका 3/5। कितना बचा 3/5, ये हो जाएगा आपका 3/5 गुणे। आगे कह रहा वो कि आपका 3/4 भाग खर्च किया, कितना 3/4 भाग खर्च किया, बचे कितना 1/4। तो 3/4 भाग किया तो 1/4। अब उसके पास कितना बचा 180 रुपए, बस निकाल लो इसका मान। ये हो जाएगा देखना 3 6 18, और ये हो जाएगा x बराबर यहाँ पे 4 पंचे 20 बराबर 60। ये हो जाएगा, गुणा करेंगे x बराबर 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपया आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ कितना आ जाएगा, 1200 रुपया आंसर हो जाएगा। किसी की मासिक आय x है, x का क्या निकालेंगे आप जब यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा 1200 रुपए उसकी आय आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया क्या? आ गया। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा कितना बढ़िया दिया है, समझना, रफ करें इसको। देखना अगला क्वेश्चन सबको समझ में आना चाहिए। देखना क्वेश्चन कुछ है नहीं, थोड़ा सा इस टाइप से अलग क्वेश्चन है जो कि हम इसको बहुत सही समझते हैं। देखना यहाँ पे समझना क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन दिया क्या है मेरे बाबू, जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ये कह रहा आपका राधा अपने वेतन का 40% वेतन भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। ठीक है, व्यय करती है। फिर कह रहा आपका यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसकी आपका पूछा क्या है, तो उसका मासिक वेतन बता दीजिए। देखना कुछ नहीं है, हमारी बात को बहुत गौर समझना है यहाँ पे। देखना 100% उसका आय है, ये क्या हो गया उसकी 100% आय होगी। वो खर्चा कहां कहां करता है इसको समझते हैं। खर्चा यहाँ पे देखना, ये खर्च के निकाल लें। उसका कह रहा आपका उसकी मासिक आय का भोजन पे खर्च जो है, जो भोजन उसका खर्च है वो 40% है, 100 का ही करेगा। शेष की बात नहीं किया, याद रखना शेष की बात करता तो अलग होता क्वेश्चन। फिर कह रहा है यहाँ पे आपका मकान किराए पर, देखना किराया जो है इसका उसका 20% है, किराया कितना है उसका 20% है। फिर कह रहा मनोरंजन पर, उसको मनोरंजन पर यहाँ पे देखना 10% है। फिर आपका यहाँ पे कह रहा परिवहन पर कितना खर्चा है, परिवहन पर भी वो 10% खर्चा कर रहा, परिवहन पर 10%। अच्छा, वो कुल खर्च कितना आ रहा है, यहाँ पे कुल खर्च जो आएगा उसका 40% प्लस 20% प्लस 10% प्लस 10%, ये हो जाएगा कितना 40 60 70 80।
80% खर्च करता है। बचत क्या करेगा, बचत निकालेंगे तो 100% माइनस 80% बराबर 20%। अच्छा 20% बचत करता है, पैसा बचाता कितना यहाँ पे है आपका 1500, पैसा कितना बचाता है 1500, तो 20% बराबर आपका 1500 रुपए। 1% का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 75 रुपए आ जाएगा। कितना आए उसकी 100%, तो हम गुणा कर देंगे 100 से, तो 100% बराबर आपका हो जाएगा 7500 रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा, उसकी आय हो जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात किसको समझ नहीं आई, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस केवल आपको करना था क्वेश्चन। यहाँ पे आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। किसी को कहीं दिक्कत हो पूछो, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझा तो देखना, स्क्रीनशॉट लेना इसका। हो गया, आओ अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बेटा इसको सेम क्वेश्चन को देखना है ऐसे, यहां पे समझना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया दिया है, कह रहा है यहाँ पे आपका मोहन अपने वेतन का 35% दिया है। मोहन अपने वेतन का 35% भोजन पर और वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर, और आपका यहाँ पे कह रहा है उन्होंने दोनों मदों पर इतना रुपए खर्च किया। मतलब कह रहा है या उन्होंने दोनों मदों पर 17,600 रुपया खर्चा किया, तो उसके महीने का वेतन क्या था। ये आपको कुछ नहीं क्वेश्चन में है, यहाँ पे हम बता रहे, देखना भी समझना। 100% आय हो गया, आय कितना 100% आय हो गया। अब देखना वो 2-3 जगह खर्चा किया है, वो खर्चा कितना किया है आपका, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे 35% भोजन पर। भोजन कितना दिया है आपका 35% भोजन पे दिया है। आपका फिर शिक्षा पे कितना दिया है, शिक्षा पर दिया है वो 5%। फिर किस पे आपका कह रहा है, तो कह रहा है बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपया खर्चा करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। अब देखना ये कुल खर्च कितना आ जाएगा, कुल खर्च इसका आ जाएगा 35% प्लस 5%, 35×5 40%, कुल खर्च 40% शो कर रहा है। कितने को आपको 17,600 को। एक कट गया, काटेंगे 1% बराबर 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना 440 आ गया। तो कुल आय कितना 100%, तो 100% शो करेगा 440 ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर किसी को कहीं डाउट हो तो पूछो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, समझ में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। देखना हमारे क्वेश्चन में इसमें कुछ था नहीं हम लोग को, ठीक है। जो कहा मैंने वही कर दिया। वो भोजन पे खर्चा 35%, शिक्षा पे 5, टोटल खर्चा कितना 40%। 40% रिप्रेजेंट कर रहा है 17,600 को। 1% करेगा कितने को आपका 440 को, तो 100% शो करेगा 44,000 को। बात समझ में आई, आ गया होगा तो हम लोग बस करते हैं, ठीक है। अब यहां तक, कल आपको इससे अच्छे क्वेश्चन फिर करवाऊंगा मैं, ठीक है। अब तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।